पिछली क्लास में हमने अपने राइटिंग पार्ट के अंदर फाउंड का सोल्व किया था क्वेश्चन, और प्रॉपर्टी में सेल, परचेज और टू लेट का समझे थे हम। तो उसमें हमने सेल का क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करेंगे परचेज और टू लेट का। तो सेल हमने क्लियर कर लिया था पिछली क्लास में। आज सेकंड है परचेज, मतलब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको घर फ्लैट खरीदना है, तो उसके लिए विज्ञापन कैसे तैयार करें। क्वेश्चन देखेंगे हम। यू आर मोहित स्वामी, यू वांटेड परचेज, you wanted to purchase a house in post colony शिवनगर जयपुर, शिवनगर जयपुर। You payable up to 25 lakh, draft an advertisement in 50 words for local न्यूज़पेपर। यह आपका क्वेश्चन हो गया। आपका नाम मोहित स्वामी है, यू वांटेड टू परचेज, आप खरीदना चाहते हो, ए हाउस, एक घर, इन पोस्ट कॉलोनी, एक अच्छी कॉलोनी शिवनगर के अंदर, जयपुर के अंदर। यू पेबल अप टू, आप 25 लाख तक दे सकते हो, आपका बजट है, और इसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो ये सेल से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सेल से परचेज का अलग क्यों होगा? क्योंकि सेल में आपके पास घर होता है, आपको घर की पूरी डिटेल पता होती है, कितने रूम है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई है। जबकि परचेज में आप ये नहीं लिख सकते। परचेज में सिर्फ आप अपनी आवश्यकता लिख सकते हो, किस टाइप का घर आपको चाहिए, किस कॉलोनी में चाहिए, क्या आपका बजट है, और आपका कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे। इसमें हाउस फॉर परचेज भी कर सकते हो या टू परचेज हाउस भी कर सकते हो। टू परचेज ए हाउस, फ्लैट हाउस, टू परचेज ए हाउस, एक घर खरीदने के लिए। यहां पर होगा वांटेड परचेज। सेल में हमने क्या लिखा था? वांटेड सेल। यहां पर क्या लिखेंगे? वांटेड परचेज। ए न्यूली बिल्ट हाउस विथ 3 rooms in post colony शिवनगर, शिवनगर जयपुर, with all necessary
accommodations, payable up to 25 lakh, please contact मोहित स्वामी, मोहित स्वामी 155 प्रेम नगर, कालवाड़। मोबाइल नंबर, ये आपका परचेज का तैयार हो गया। क्वेश्चन समझेंगे। आपका नाम मोहित स्वामी है, आप एक घर खरीदना चाहते हो शिव नगर कॉलोनी के अंदर, आपका बजट 25 लाख रुपए है, आपको इसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो टू परचेज हाउस, एक घर खरीदना है। तो वांटेड परचेज, खरीदना चाहते हैं ए न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ घर, या आप लिख सकते हो कि एक नया बना हुआ घर खरीदना है विथ 3 रूम्स, 3 कमरों के साथ। मुख्य सुविधा लिखोगे 3 कमरों के साथ बना हुआ एक नया घर चाहिए। किस कॉलोनी में? पोस्ट कॉलोनी, शिवनगर जयपुर के अंदर। शिवनगर जयपुर में आपको 3 कमरों का एक नया बना हुआ घर चाहिए, उसके साथ विद ऑल नेसेसरी अकोमोडेशंस, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ। नेसेसरी का अर्थ क्या होता है? आवश्यक। अकोमोडेशंस का क्या होता है? सुविधाएं। अकोमोडेशंस की जगह फैसिलिटीज भी लिख सकते हो। सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ आपको शिवनगर कॉलोनी के अंदर 3 कमरों का एक नया बना हुआ घर चाहिए। पेबल अप टू, आपका बजट कितना है? 25 लाख तक आप पे कर सकते हो। तो प्लीज़ कांटेक्ट, संपर्क करें मोहित स्वामी, 155 प्रेम नगर, कालवाड़। यह आपका प्रजेंट एड्रेस जहां आप रह रहे हो, ना कि आप जहां खरीद रहे हो। तो यहाँ एड्रेस जहां आप रह रहे हो वो एड्रेस आएगा, और आपका ये मोबाइल नंबर। तो आपका ये किसका बन गया? परचेज का। तो परचेज और सेल में क्या डिफरेंस है वो हम एक बार समझेंगे, फिर हम टू लेट का करेंगे। देखिए, सेल और परचेज दोनों आपने कर लिए। सेल और परचेज आपने कर लिए। सेल के अंदर आपको मकान का टाइप बताना पड़ता है, मतलब उसकी साइज, उसकी लोकेशन, कमरों की संख्या, सुविधाएं, पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है, क्यों आपके पास घर उपलब्ध है। फिर उसमें आप आस्किंग प्राइस लिखते हो, आस्किंग प्राइस लिखते हो, और अपना कॉन्टैक्ट और अपना होम एड्रेस लिख सकते हो। जबकि परचेज में आप सिर्फ घर का सिंपल टाइप बताओगे, इतने कमरों का घर, इन आवश्यक सुविधाओं के साथ। आपका पेबल अप टू, इसमें आस्किंग की जगह क्या हो जाता है? पेबल अप टू, आपका बजट कितना है, और आपका होम एड्रेस और मोबाइल नंबर सेम रहता है। तो दोनों में मुख्य अंतर, आस्किंग प्राइस किस में आएगी? सेल वाले में, और पेबल अप टू किस में आएगा? परचेज वाले में। सेल वाले में घर की पूरी डिटेल आएगी, जबकि परचेज में पूरी डिटेल नहीं आएगी। मेजर डिफरेंस है दोनों में, और बाकी जो टाइप है वो सेम सा रहता है। सेल का आपने कर लिया, परचेज का कर लिया, अब हम करेंगे टू लेट, किराए पर देने का। अगला टू लेट। टू लेट का अर्थ होता है किराए पर देना, रेंट पर देना। रेंट या टू लेट दोनों एक अर्थ होता है किराए पर देना। क्वेश्चन देखेंगे इसका हम।
यू आर शिवम शुक्ल, यू हैव एन एक्स्ट्रा हाउस, एक्स्ट्रा हाउस, you wanted to let it, you wanted to let it, आप इसी किराए पर देना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट इन 50 वर्ड्स, आप इसे किराए पर देना चाहते हो। आपके पास एक एक्स्ट्रा घर है और उसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेट बनेगा 40 से 50 शब्दों के लिए। यहाँ पर आपको कैपिटल में क्या लिखना है, टू लेट, सबके लिए सेम रहेगा। टू लेट किराए पर देना है, देखते हो आप बोर्ड लगा हुआ होता है टू लेट का, टू लेट किराए पर देना है। अब पहले सेल में आपने वांटेड किया, परचेज में वांटेड किया, चाहिए था आपको, घर खरीदना था, बेचना था। अब आपको ना तो खरीदना है ना बेचना है, आपके पास उपलब्ध है, तो क्या होगा, अवेलेबल। अवेलेबल, ए न्यूली बिल्ट हाउस, बिल्ट हाउस, ए न्यूली बिल्ट हाउस फॉर टू लेट, टू लेट, एक नया बना हुआ घर किराए के लिए उपलब्ध है। विथ टू रूम्स, डिटेल पूरी आ जाएगी क्योंकि आपके पास घर उपलब्ध है। 1 मॉड्यूलर किचन, लेट बाथ एंड पार्किंग, कार पार्किंग इन पोस्ट कॉलोनी। कॉलोनी का नाम क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप किसी भी कॉलोनी का नाम लिख सकते हो। 144 रानी बाजार जयपुर। आस्किंग रेंट, किराया कितना, इसमें प्राइस नहीं आएगी, किराया का रेंट 5,000 रुपये पर मंथ। प्लीज कॉन्टैक्ट आपका एड्रेस 144, प्लीज कॉन्टैक्ट, सॉरी आपका नाम, शिवम शुक्ल, 144 रानी बाजार जयपुर, मोबाइल नंबर। यह आपका एडवर्टाइजमेंट तैयार हो गया। दोबारा देखेंगे, आपका नाम शिवम शुक्ल है, आपके पास अतिरिक्त घर है, इसे आपको किराए पर देना है। तो टू लेट आपकी हेडलाइन हो गई, टाइटल हो गया। अवेलेबल है न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ घर उपलब्ध है। फॉर टू लेट किराए के लिए, किराए के लिए एक नया बना हुआ घर उपलब्ध अब आपके पास उपलब्ध है। विथ थ्रू 2 रूम्स, 2 कमरों के साथ, 1 मॉड्यूलर किचन, एक आधुनिक रसोई के साथ, लेट बाथ है, कार पार्किंग है। और किस कॉलोनी में ये, रानी बाजार जयपुर के अंदर। एड्रेस भी दे दिया। आस्किंग रेंट, कितना किराया मांग रहे हो, 5,000 रुपये पर मंथ आप मांग रहे हो। संपर्क किससे करना है, शिवम शुक्ल से संपर्क करना है, 144 रानी बाजार जयपुर, और आपका ये मोबाइल नंबर हो गया। तो आपकी एडवर्टाइजमेंट में हमने सेल का पिछली क्लास में पढ़ लिया,
परचेज का पढ़ लिया, टू लेट का पढ़ लिया, तो आपका प्रॉपर्टी फॉर सेल, परचेज और टू लेट कंप्लीट हो गया। अब जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी। किसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है तो आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में डिटेल नहीं दे रह सकती हो आप सेम लिख सकते हो। तो हमने एडवर्टाइजमेंट में ब्राइडल का कर लिया, मैट्रिमोनियल कर लिया, लोस्ट और फाउंड का कर लिया, हाउस फॉर सेल, परचेज और टू लेट का कर लिया। अगली क्लास में हम आगे का मैटर क्लियर करेंगे।